सीताराम मित्रों, आज का थंबनेल है कि अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पैसों की कमी हो रही है, बहुत ज़्यादा कष्ट बन रहा है आपके जीवन में, तो क्या करें, कैसा उपाय करें जिससे कि आपके घर में पैसों की आगमन बढ़ जाए और स्थिर हो, पैसा जो है स्थिर हो घर में। तो यही प्रश्न लगभग बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं मेरे पास कि मतलब इसका वो उत्तर चाहते थे, इसका जवाब वो चाहते थे। तो देखिए, दो मैं आपको आज बात बताऊंगा, दो कर्म के द्वारा आप ये का उपाय करेंगे। पहला तो आपको ये समझ लेना है कि क्या आपकी समस्या है। समस्या एक होती है कि जैसे किसी को पहले तो बिजनेस है या कुछ और है तो वो चल नहीं रही है और उसके वजह से उसे धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, कभी धन कमा ही नहीं पा रहा है, एक ये समस्या होता है। दूसरा होता है कि बहुत धन तो कमा रहे हैं लेकिन घर में वो पैसा टिक नहीं पा रहा है। तो ये दो समस्या अलग अलग है ना। कोई मतलब धन कमा नहीं सक रहा है, कोई धन कमा रहा है तो वो घर में टिक नहीं पा रहा है, उसको बहुत ज्यादा व्यय हो जा रहा है, बहुत ज्यादा खर्च हो जा रहा है। तो इस दोनों का अलग अलग ही उपाय हो सकता है। एक तो आपको पहले ये देखना है कि हमें कर्म करते रहना है, क्योंकि देखो, हम आपको कोई उपाय बताएं और उपाय के द्वारा आपका धन जो है ना वर्षा नहीं होगी आपके घर पे, धन जो है आपके घर में टपकेगा नहीं। धन के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मेहनत करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। जो आप बिजनेस करते हैं उसमें आपको सही से समय देना पड़ेगा, सुबह और शाम आपको सब कुछ देखना पड़ेगा कि हाँ, हम वहाँ पे समय दे पा रहे हैं कि नहीं, मेरे पास वो चीज़ें हैं या नहीं। कुछ लोग आ रहे हैं तो उसके वजह से मतलब ग्राहक वगैरह घूम तो नहीं रहे, बहुत ऐसी सी बातें होती है। तो और आपके व्यवहार कैसा है दुकान में बैठने के बाद या बिजनेस में, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं वहाँ आप कैसा अपना व्यवहार रखें, इस सब चीज़ों को पहले तो आपको तय करना है, खुद में अपने बदलाव करना है, कर्म बहुत अच्छे से करना है, धर्म के रास्ते के द्वारा करना है, किसी से कठोर वचन नहीं कहना है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो अगर इस तरह का कर्म करते हो तो आपका बिजनेस थोड़ा सा ऐसे ही राइज हो जाएगा, अच्छा बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन अगर इसमें भी आप लग रहा है कि बिजनेस हमारा, हम सब कुछ करके देख लिए, सब अच्छे से बैठे हैं, सब कुछ रखे हैं, उसके बाद भी मेरा बिजनेस जो है वो नहीं चल पा रहा है, मेरा बिजनेस जो है वो समस्या बहुत ज़्यादा बन रहा है, कोई ग्राहक आता ही नहीं है, तो फिर लेगा क्या, ऐसा भी प्रश्न है। तो देखो, उसमें आप उपाय कर लेना, मैं उपाय बता दूंगा, मैं दोनों उपाय बताऊंगा आज। अगर घर में भी समस्या है, पैसे आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं और टिक नहीं पा रहे, तो दोनों का उपाय आपको मैं आज बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले अगर दुकान की समस्या है तो दुकान में क्या करना है कि दुकान में आपका बिजनेस जो है वहां पे नहीं चल पा रहा है, तो वहां पे पैसे आगमन नहीं हो पा रहे, तो दो काम कर लेना। एक तो करना, नारियल एक ले लेना, नारियल ले करके हनुमान जी पे जाके उन्हें अर्पण करना है। कैसे करना है, स्वास्तिक बना करके या उसमें 5 तिलक करने के बाद, सिंदूर का 5 तिलक कर दे या सिंदूर से वो स्वास्तिक बना दे और बना करके हनुमान जी के पास जाके उनके चरणों के पास अर्पण कर दे। और फिर उस नारियल को उसी तरह से उठा करके ले आए, लाल कपड़े में बांध करके, और अपने दुकान के एकदम जैसे ही घुसते, आप जब दुकान में इंटर करते होंगे, घुसते होंगे, तो जैसे ही कस्टमर जैसे घुसता है तो मतलब उसी दिशा में जैसे उसको दिखाई दे दे, है ना। तो अगर उस दिशा में ऐसा रखना है कि ग्राहक भी आए तो वो देख ले, या फिर ग्राहक को कम से कम वो नारियल तो सबको देखे, ऐसा आपको समझ के लगाना है। जैसे सीसीटीवी कैमरा कैसे लगाया जाता है कि कोई भी ग्राहक आ रहा है तो उस पर मेरा ध्यान होना चाहिए, है ना, कैमरा वो उसको देख सके, उसी तरह उस नारियल को ऐसा लगाएं जिससे कि कम से कम वो नारियल तो सबको देख सके, दरवाजे पे जो आ रहा है, जो जा रहा है ना। तो इसी तरह से आपको लगा लेनी है। अगर लगा लेते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, नहीं टिक पा रहे हैं, तो वो आने लगेंगे, ग्राहक आपका आएगा, व्यापार आपका होगा और आपकी जो भी बंधन हो गई होगी वो बंधन टूट जाएगी। दूसरा, एक काम और कर लेना दुकान में कि किसी भी दिन रात में जैसे आप दुकान बढ़ाते हो, जाते हो दुकान बंद करके, उस समय क्या करना कि एक एक सरसों, है ना, कुछ पीली सरसों ले लेना, कुछ सरसों जो है ना पीछे, आप दुकान का सबसे पीछे से स्टार्ट करना, एक एक दो दो छोड़ना, एक एक दो दो गिराना, ऐसे करके, और सीधा एकदम गिराते हुए पीछे का, मतलब आपको सर नहीं, आगे का जैसे सर रख के ऐसे ऐसे आना है, मतलब कि अपना दुकान की ओर बाहर होते जाना है। जैसे मंदिर से कैसे हम लोग मंदिर के तरफ ही मुंह रखते हैं, भगवान के तरफ ही मुंह रखते हैं और पीछे की ओर चलते हैं, उसी तरह से पीछे की ओर चलते हुए एक एक सरसों छोड़ते हुए शटर के बाहर आ जाना है
और शटर जो है ना वो लगा देनी है। शटर लगा देने के बाद आपको क्या करना है कि वो सरसों, ठीक है, दुकान के सामने जो दरवाजा है ना, दरवाजा आपका दुकान का एंट्रेंस, वहां पे भी इस तरह से क्रॉस कर देना है, मतलब कि दरवाजे को बांध देना है, एक से दूसरे साइड तक लाइन खींच देनी है सरसों से ही, 2-2 4-4 सरसों गिराकर। ऐसा नहीं है पूरा लाइन तरह हो जाए और देखने में आपको बाहर वाले आसपास वाले क्या बोले, वैसा नहीं करना है जो आपको अटपटा कोई बोलने लगे। तो आप 1-2 सरसों जो है ना वो गिराते हुए ऐसा ही एक लगे कि हाँ मैंने लाइन कर दिया, और फिर आप दुकान बढ़ा करके ताला बंद करके आप फिर अपना चले जाना। दूसरे दिन दुकान खोलना, देखना कार्य जो है प्रगति पे रहेगा। तो ये तो मैं आपको 2 टोटके 2 उपाय कर दिया, एक हनुमान जी का और एक आपका एक टोटका कर दिया। ये बिजनेस वाले लोग आराम से करें, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, घर में जिसके घर में बहुत पैसा कमाने के बाद भी समस्या बनी रह रही है, बहुत ज़्यादा जो है पैसे का मतलब निकासी कहे तो बहुत ज़्यादा है, घर से बहुत पैसे भी कमा रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, धन बहुत ज़्यादा कष्ट में आपका जीवन है। तो क्या करना है आपको कि देखिए, पहला तो आप मंगलवार को आप उपाय करना कि 2 गोबर के उपले नहीं, हाँ, गाय की गोबर, तो गाय के गोबर को क्या करना, छोटा छोटा उपले के जैसा बना लेना, मतलब गोल गोल कर लेना है, और दोनों जो है अपने फ्रंट जो आपका दरवाजा होगा ना प्रवेश करने का जो घर का, उसके दोनों दाएं बाएं में दोनों साइड में रख देना है। रखने के बाद आप उस पर थोड़ी सी सिंदूर, हल्का सा सिंदूर डाल देना दोनों पे, और एक जो है ना अगरबत्ती जो है वो दिखा करके, उसी जैसे गोवर्धन पूजा करते हैं उसी तरह से पूजा करके एक अगरबत्ती जो है आप उनको दिखा करके वहीं दरवाजे के बाहर ही एक अगरबत्ती या दीपक रख देना मंगलवार को। ये काम सुबह ही करना, ब्रह्म मुहूर्त में ही 5 बजे 6 बजे तक सुबह कर लेना। दोनों साइड में एक एक तो गोबर रख देना है, उस पर सिंदूर थोड़ी सी है ना, और सिंदूर डालने के बाद अगरबत्ती दिखाकर बाहर ही रख देना है। घर में क्या करना है कि मंगलवार के दिन आप अपने घर में एक रामचरितमानस का एक पाठ रख लेना, घर में करवा लेना, या फिर घर में बहुत ज़्यादा कष्ट बन रहा है तो देखो रामायण पाठ करवा लो, ठीक है, आप खुद भी कर सकते हो। देखो करवाना मैं इसलिए बोलता हूँ कि कहीं आपसे गलती ना हो जाए। अगर आप बहुत अच्छे से रामायण पाठ कर सकते हो तो मैं बोलता हूँ ना, जो पढ़ा लिखा वही ब्राह्मण है, जो ज्ञानी है वही ब्राह्मण है। मैं कभी जात वात वाली बात नहीं करता, इसलिए ब्राह्मण को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञानी को बुला लेना जो बहुत अच्छे से जानकार हो। मैं हमेशा अपने वीडियो में यही कहा हूँ कि मैं ब्राह्मण या किसी जातिवाद पे नहीं बात करता, मैं हमेशा उसे ही पूजनीय मानता हूँ जो ज्ञानी हो। तो अगर कोई ज्ञानी आपके ऐसा ब्राह्मण दिखता हो तो क्या नहीं ब्राह्मण होगा। देखिए बार बार बुलाए आदमी बोल ही देता है, क्योंकि ज्ञानी को ही ब्राह्मण बोला जाता है। तो अगर कोई ऐसा ब्राह्मण जो ढंग का जानता हो उसे आप बुलाकर रामायण पाठ करवा सकते हैं। आप खुद बहुत अच्छे जानते हैं तो आप खुद कर सकते हैं। और उसके बाद रामायण पाठ करने के बाद देख लेना घर में जो है वो एक अलग ही ऊर्जा आएगी, राम का वास होगा। घर में मांस मच्छी खाना थोड़ा बंद कर देना, अगर आप सब खाते हो तो बस देख लेना घर पे एक अलग सा ऊर्जा महसूस होगा आपके घर पे। रामायण पाठ के बाद कम से कम प्रतिदिन एक दीपक जरूर दिखाओ हनुमान जी के पास, एक घी की दीपक हमेशा दिखाओ। शनिवार सिर्फ एक सरसों तेल की दीपक दिखाओ। और रात में आप प्रयास करो, रामायण पाठ जब तक नहीं करवा सकते हो तब तक एक काम और कर सकते हो कि प्रयास करो कि रात में आप खुद ही जो है ना वो सुंदर कांड का पाठ करना प्रारंभ कर दो। सुंदर कांड का पाठ, और खुद भी आप चाहो तो 4-4 5-5 श्लोक करके रामायण पाठ घर में करो। जब तक आप रामायण पाठ ना करा सकते हो तब तक कम से कम खुद 4-5 श्लोक करके भी प्रतिदिन कर सकते हो। घर में सात्विकता ला सकते हो। घर में घी का और तिल का दीपक जलाने से घर में सात्विकता, और खुद ही आप जो है ना धीरे धीरे बिना पाठ करवाए आप खुद ही पाठ करके भी घर को शुद्ध कर सकते हो। तो बहुत सारा ऐसा तरीका है, लेकिन ज़्यादा कष्ट होता है तो मैं बोलता हूँ एक बार पहले करवा लो, फिर आप अपने उस नियम में लगे रहो, है ना। तो इससे थोड़ा जल्दी आराम मिल जाएगा। और ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका 4 श्लोक 5 श्लोक करते करते आपका बहुत समय लगेगा और तब तक जाके आराम होगा। तो पहले आराम करना है तो एक बार करा लेना, या फिर खुद स्टार्ट कर देना, खुद ही कर लेना। 2 दिन में 1 दिन का 24 घंटे का रामायण पाठ करके खुद कर सकते हो। चलो आज के लिए बस इतना ही। जय जय श्री राम, सीताराम मित्रों, सीताराम।